देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आलाकमान ने अशोक गहलोत को कहा है तुरंत अपना मंत्रिमंडल फेरबदल करें। उसके लिए जो एनालिसिस अजय माकन की तरफ से गया, केसी वेणुगोपाल के साथ में चर्चा हुई है इसके ऊपर आलाकमान की। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि टॉप 15 मंत्री यानी 21 में से टॉप 15 मंत्री ऐसे हैं इनको हटाया जा सकता है 15 में से, लेकिन आलाकमान 15 को हटाने के पक्ष में नहीं है। अशोक गहलोत एक को भी हटाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आलाकमान ने यह कहा है कि वो इन 15 में से चयन करें कि 8 से 9 लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। 8 से 9 लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। कि अशोक गहलोत को यह कहा गया है कि वो अपना मंत्रिमंडल रिशफल तुरंत करने की तैयारी करें। हालांकि अशोक गहलोत जो है वो दबाव मानने के लिए तैयार नहीं है, थोड़ा सा पेच फंस रहा है, लेकिन माकन उसके बीच में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अशोक गहलोत तैयार हो जाए। कि कौन कौन सी मंत्री संभावित है जो हटाए जा सकते हैं, 13-14 नाम बताऊंगा, उसमें से 8 से 9 मंत्री हटा दिए जाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज देने की तैयारी है राजस्थान के अंदर। एक बहुत बड़ा कांग्रेस जो है आलाकमान एक मैसेज देना चाहता है राजस्थान के अंदर कि अब सब कुछ ठीक है, पायलट भी संतुष्ट हैं, अशोक गहलोत भी संतुष्ट हैं और वो आगे की दोबारा सरकार को रिपीट करने के लिए सब मिलजुल करके एक काम करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन मंत्रियों के नाम आलाकमान की सूची में गए हैं? बीडी कल्ला, बिल्कुल बीडी कल्ला जो राजस्थान की ऊर्जा मंत्री हैं, हालांकि उनके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है कि उनको हटाया जाए। उनको किसी भी तरीके से मतलब उनके भी शुभचिंतक इतने सारे हैं कि उन्होंने भी कहा है कि बीडी कल्ला को हटाया जाए। दौसा जिले से नाम आता है प्रसादी लाल मीणा का। प्रसादी लाल मीणा को भी विड्रॉ करने की बात कही जा रही है। प्रसादी लाल मीणा को संगठन में लाए जाने की बात की जा रही है कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए और इधर से एक वैकेंट कर दी जाए ताकि पायलट गुट से एक मीणा को लेकर के यहां पर एडजस्ट किया जाए, प्रसादी लाल मीणा। और वो चाहते भी हैं कि दौसा जिले से ऑलरेडी 2 मंत्री हैं, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा, लेकिन वहां से मुरारी लाल मीणा को लिया जाना है। तो एक मुरारी लाल मीणा को वहां से लिस्ट में लेना है, इसलिए प्रसादी लाल को हटाना है वहां से। और इसके अलावा ममता भूपेश को भी हटाया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि ममता भूपेश जगह पर, क्योंकि एक जिले से एक मंत्री या 2 मंत्री रख सकते हैं, क्योंकि जिलों का समीकरण भी इस समय बिगड़ा हुआ है। टोटल 30 मंत्री लिए जा सकते हैं। राजस्थान की कैबिनेट में इस बार 27 से 28 मंत्री रहेंगे। 2-3 पोस्ट सीएम जो चाहते हैं वो खाली रहेंगी, इसलिए वो जो गणित है, जिलों का गणित जो समझने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर ममता भूपेश को हटाया जा रहा है। उधर सचिन पायलट भी मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल मंत्रिमंडल का एक नया चेहरा सामने आए। अगर अशोक गहलोत को यथावत रखना है मुख्यमंत्री, तो वो चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल का नया चेहरा सामने आ जाए। ऐसे में खुद लालचंद कटारिया चाहते थे कि वो विड्रॉ होकर के संगठन में चले जाएं, तो कटारिया का नाम भी इसके अंदर है। कृषि मंत्री है राजस्थान के। रघु शर्मा बड़बोले मंत्री हैं। रघु शर्मा कई बार इस टोन में बात करते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि ईगो बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा घमंड उनके बार बार बोलता है। रघु शर्मा को अगर हटाते हैं मंत्रिमंडल से तो महेश जोशी की एंट्री होगी। एक ब्राह्मण को हटा करके एक ब्राह्मण लिया जाएगा और महेश जोशी की भी एंट्री इसके अंदर की जा रही है। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया का हटना लगभग तय माना जा रहा है। प्रमोद जैन भाया हमेशा सिरदर्दी रहे और वो एक ऐसे मंत्री रहे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के पिछली बार भी बहुत ज्यादा आरोप लगे थे, इस बार भी बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं। खान मंत्री हैं और अशोक गहलोत की अब गुड लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा हरीश चौधरी जो बाड़मेर से आते हैं, के लिए भी यह है कि उनको भी हटा करके संगठन में लाया जा रहा है और हरीश चौधरी की जगह हिमाराम चौधरी को वहां से एडजस्ट किया जाएगा। उदयलाल आंजना का नाम सहकारिता मंत्री है राजस्थान के, हटने वाली लिस्ट के अंदर है। आलाकमान ने उस नाम के ऊपर भी मोहर लगाई है कि इसको भी देखा जाए। 1-2 नामों के ऊपर आलाकमान खुद कह रहा है, जैसे रघु शर्मा है, प्रताप सिंह है, उदयलाल आंजना है। इनके लिए तो वो कंठस्थ है, मतलब आलाकमान की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से आलाकमान को भी फीडबैक दिया गया है कि एक बार अगर इनको हटा करके देखा जाए तो शायद राजस्थान में ज्यादा अच्छी स्थिति आ सकती है। क्योंकि पायलट गुट और गहलोत गुट दोनों के बीच में जो तकरार है, जिस तरह से पायलट गुट में वेद प्रकाश सोलंकी हैं जो हमेशा फ्रंट फुट में रह करके काम कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में लेने की अभी तक कोई बात नहीं है। लेकिन जो बैक में सपोर्ट कर रहे हैं जैसे मुरारी लाल मीणा है, अलावा विश्वेंद्र सिंह है, को भी लिया जाना है मंत्रिमंडल के अंदर। लेकिन विश्वेंद्र सिंह ये चाहते हैं
कि भरतपुर से केवल एक मंत्री वो खुद रहेंगे, यानी डॉक्टर सुभाष गर्ग जो लिए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जिनको चाहते हैं, उनको हटाने की शर्त विश्वेंद्र सिंह ने रखी है कि भरतपुर जिले से केवल एक ही मंत्री होगा, वो है विश्वेंद्र सिंह। इसलिए सुभाष गर्ग जो है वो भी हटने की मतलब लिस्ट के अंदर है, नाम उनका भी चल रहा है कि उनकी भी विदाई हो जाए। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर के सचिन पायलट गुट जो है वो बहुत ज्यादा खफा भी है, नाराज भी है, और वो चाहते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास की विदाई हो जाए। शिक्षा मंत्री डोटासरा, बिल्कुल अगर वो पीसीसी चीफ रहते हैं तो डोटासरा का शिक्षा मंत्री पद से हटना तय है, लेकिन डोटासरा चाहते नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री रहें। तो एक ये भी गणित चल रही है कि पायलट गुट को पीसीसी चीफ का पद दे दिया जाए और शिक्षा मंत्री जो है डोटासरा बने रहे, या शिक्षा मंत्री नहीं बने तो कैबिनेट के अंदर बने रहे। इसके अलावा ममता भूपेश, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ममता भूपेश का नाम लिस्ट में है। अब वो कितना साथ पाती है आला कमान को यथावत रखने के लिए, ये बात अलग है। उनकी विदाई लगभग तय है, क्योंकि एक मंत्री शकुंतला रावत जो है गुजर खेमे, गुजर एक चेहरा है, उसको मंत्रिमंडल में लेने की कवायद है, तो एक मंत्री उनकी अगेंस्ट में उनको लिया जा सकता है। भंवर सिंह भाटी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनकी भी लगभग विदाई तय है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट में भी काम नहीं कर पाए। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एक तरीके से टेक ओवर किया हुआ था भंवर सिंह भाटी का डिपार्टमेंट, वो बहुत ज्यादा कर नहीं पाए उसका, तो इसलिए उनकी भी लगभग विदाई तय है। सुखराम बिश्नोई का नाम भी हिटलिस्ट के अंदर है कि उनको हटा दिया जाए। तो ये लगभग 14 नाम है मेरे पास में। 14 नाम में से 8 से 9 लोग, जो 8 से 9 चेहरे जो हैं वो हटाए जाएंगे मंत्रिमंडल से, और इसके अलावा 8 से 9 चेहरे हटा करके जो बैलेंस जो बच रहा है, अगर 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, और ये एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा, पूरा का पूरा चेहरा बदल जाएगा। और कवायद यह है कि राजस्थान विधानसभा का जो सत्र है, जो शुरू होने वाला है अगस्त लास्ट में या सितंबर में, उससे पहले ये पूरी कवायद कर ली जाए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।